वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपको पता ही है, बहुत सारे छात्रों ने दी है। अब डीबी का समय आ गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक का तो होने जा रहा है, प्राइमरी का भी डीबी की नोटिस जल्द आएगी। ऐसे में छात्र काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि वो डीबी कराएं कि ना कराएं, क्योंकि बिना रिज़ल्ट का ही डीबी हो रहा है। स्पेशली अदर स्टेट के छात्र ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको फिर से बिहार जाना होगा। पटना मुख्यालय पर अदर स्टेट की डीबी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना नंबर आपका है तो आपको डीवी जरूर कराना चाहिए, और क्या सेफ स्कोर रहेगा बिहार शिक्षक भर्ती में। प्राथमिक की स्पेशली बात होगी, क्योंकि टीजीटी बीजीटी में सिर्फ बिहार के छात्र थे और वहाँ पर लगभग छात्रों का हो ही जाएगा, क्योंकि आवेदन काफ़ी कम आए थे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 अलग अलग प्रकार के पद हैं। सामान्य, उर्दू और बांग्ला, तीनों मिलाकर जो पदों की संख्या है वो लगभग 80,000 है। ठीक है, यहाँ पर जो सामान्य के पद हैं वही मैक्सिमम पद हैं, 67,066 पद। उर्दू के 12,729, बांग्ला के 148, कुल मिलाकर 79,943। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं बिहार के या जो अदर स्टेट के छात्र हैं, उनका कितना नंबर हो तो वो डीवी कराने ज़रूर जाएँ, और कितने नंबर पर उनकी नौकरी लग सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि यदि आप डीएलएड छात्र हैं, यदि आपने बीडीसी किया हुआ है और यदि आप पास हो रहे हैं बस इस परीक्षा में, तो आपको डीवी ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फाइनल क्या मेरिट बनेगी, क्या रिज़ल्ट जाएगा, एग्जैक्टली कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर था उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, और जिस प्रकार से आंसर की आई है काफ़ी छात्रों के नंबर कम हो गए हैं। यहाँ वहाँ से छात्रों ने मिलाया था अपना नंबर, और आंसर की आने के बाद उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो यदि आप पास हो रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए डीवी में। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने तो ये भी कहा कि यदि 75% सीटें नहीं भरी तो हम पासिंग नंबर को, कट ऑफ को और कम कर देंगे। हालांकि प्राथमिक में इसकी आवश्यकता मुझे लगता है नहीं पड़नी चाहिए, माध्यमिक कुछ माध्यमिक में पढ़ सकता है, लेकिन कम से कम जो पास हैं उनको तो डीवी अपना कराना ही चाहिए। आगे हम बात करते हैं कंपटीशन कितना है और क्या यहाँ पर सेफ स्कोर हो सकता है। तो 67,000 पदों पर ही लगभग सभी छात्रों ने परीक्षा दी है, क्योंकि ये सामान्य पद हैं और इसमें किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं थी। उर्दू बारे में आपका उर्दू पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, और लैंग्वेज वाले सेक्शन में उर्दू ऐसे छात्रों ने किया होगा। बांग्ला में भी वही कंडीशन है, लेकिन सामान्य पदों में कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर आवेदन किए हुए हैं। अनारक्षित जो सीटें हैं आपको बता दूं कि 13,397 हैं सामान्य के लिए। टोटल बात करें उर्दू बांग्ला मिलाकर तो लगभग 16,000 हैं। ये अनारक्षित सीटें सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न इसको लेकर भी हो रहा है। जो महिलाएं हैं बिहार की या फिर अदर स्टेट की, वो महिला सीटों पर ही जाएंगी। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो अनारक्षित महिला वाली सीट पर जाएंगी, और जो बिहार की महिला हैं वो तो पहले अपने कैटेगरी में महिला सीट पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50% सीटें रिजर्व हैं। लगभग 40,000 महिलाओं का होना इस भर्ती में गारंटी है। यदि नहीं होता है तो वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर सीट है, ईडब्ल्यूएस का महिला का भी सीट है, तो पहले महिलाएं इसमें जाएंगी। यदि उनका जो कट ऑफ है वो महिला अनारक्षित को क्वालिफाई कर रहा है तो ऐसी महिलाएं फिर इस वाली सीट में चले जाएंगे। अदर स्टेट की महिला भी इसी में आएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होगा वो तो यूआर का ही होगा, क्योंकि यूआर में जो बिहार के जनरल के छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो अदर स्टेट के सभी छात्र हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, पुरुष वाले इसमें, महिला वाले इसमें। इसी के साथ साथ जो बिहार के कैटेगरी वाले छात्र हैं, यदि उनका मेरिट अच्छा हुआ, यदि वो यूआर के कट ऑफ को पार करते हैं तो वो भी अनारक्षित सीटों पर सेलेक्ट हो पाएंगे। ये जो अनारक्षित सीटें हैं ये कोई जनरल के रिजर्व सीटें नहीं हैं, ये ओपन सीटें हैं। इस पर कोई भी सेलेक्ट हो सकता है यदि उन्होंने इसका कट ऑफ पार किया तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बात करें कि कितने छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है और कितने लोग पास हो रहे हैं फाइनली इस परीक्षा में। ज़्यादा मैं आपको घुमा फिरा कर बातें नहीं बताऊंगा, पूरी पॉइंट बात होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में घोषणा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन देखते हैं इसमें आखिर क्या होता है। बात करें दावेदारी की तो यहाँ पर 80,000 सीटों के लिए 7,48,900 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और इसमें 5,24,230 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 5,24,000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमारे पास है, क्योंकि इतने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि 80,000 सीटों के लिए 7,48,900 आवेदन हुआ था। टोटल की बात हो रही है, इस 80,000 में सामान्य वाले छात्र तो हैं ही हैं, यहाँ पर ये उर्दू वाले भी छात्र हैं, ये बांग्ला वाले भी छात्र हैं 7,48,000 में।
इस चीज़ को बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी मैक्सिमम नौकरी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या काफ़ी कम होगी। तो ये छात्र इस वाले 67,000 पे कंपटीशन नहीं देंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि प्राथमिक में 67,000 सीटें हैं, 80,000 आप मत समझिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 7,48,900 छात्रों ने परीक्षा दी है, तो वो सिर्फ ये 67,000 वाले छात्र नहीं हैं, उसमें ये भी हैं, ये भी हैं। तो यदि आप 13,000 सीटें निकाल रहे हैं तो आप इन 10-12,000 बच्चों को भी निकालिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सवाल है बीएड बीटीसी को लेकर। ये जो 5,24,000 छात्र हैं, इसमें बीएड भी है, बीटीसी भी है, इसमें सीटेट अपेयरिंग वाले भी हैं, इसमें बीएड एलएड अपेयरिंग वाले भी हैं। तो उन छात्रों को किस तरीके से आप कंसिडर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीएड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी काफ़ी मुश्किल हो गई है और हम लोग यहाँ पर बीएड को बाहर मानकर ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बीएड के लिए बढ़ चुकी हैं प्राथमिक में। तो 5,24,000 में आप मान कर चलें लगभग हाफ यहाँ पर स्टूडेंट हैं और लगभग 80-90,000 सीटेट अपेयरिंग वाले छात्रों ने एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है, जिसमें 30% यदि आप मान कर चलें कि सीटेट के अभ्यर्थी पास होते हैं, तो भी यहाँ पर 60 से 70,000 और छात्र कम हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर कितने स्टूडेंट पास हो सकते हैं इस परीक्षा में, क्योंकि जनरल के लिए 40% नंबर लाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। 120 में 48 नंबर, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो और कम हो जाएगी पासिंग नंबर। और जिस प्रकार से ये पेपर है, बहुत सारे छात्र मिनिमम 48 नंबर भी नहीं ला रहे हैं। अब तक जो 50-55 अपना जोड़ रहे थे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, वो 44-45 तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे छात्र तो कंपटीशन से बाहर हो ही जाएंगे। मैक्सिमम लोग तो डीबी में ही नहीं जाएंगे जिनका 48 से कम हो जाएगा, लेकिन जिनका 48 से ऊपर है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग डीबी में जाएँ, क्योंकि एक सुनहरा मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, 68,500 शिक्षक भर्ती, इसमें जो पास हुए छात्रों की संख्या है वो लगभग 35% थी। सीटेट में लगभग 30% छात्र पास होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हालांकि पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें बीएड डीएलएड दोनों था। बीएड के लिए आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है, वहीं पर डीएलएड के लिए 12th ही एनसीटी ने एलिजिबिलिटी रखी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीएड डीएलएड दोनों के लिए ग्रेजुएशन लगता है, लेकिन बिहार में 12th के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं। इस वजह से भी जो डीएलएड के छात्र हैं उनका मार्क्स कहीं ना कहीं बीएड से कम हो जाता है जो 12th वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन अपना नहीं किया है। वो 12th और अपने डीएलएड के नॉलेज और तैयारी के हिसाब से परीक्षा देते हैं। मेरा ये मानना है कि लगभग 1,10,000 1,05,000 बच्चे फाइनली पास होंगे इस परीक्षा में। मेरा ये अनुमान है बीएड निकाल कर सीटेट अपियरिंग वालों को ध्यान में रखते हुए कि 30% वो पास होंगे, बाकी फेल हो जाएंगे। और 67,000 यदि हम यहाँ पर सीटें कंसिडर कर रहे हैं, 1,10,000 में 67,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, जिसमें कि अनारक्षित की सीटें सामान्य के लिए 13,397 ही हैं। तो अनारक्षित में तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ बिहार के ही छात्र सेलेक्ट होने हैं। पासिंग नंबर हालांकि कम है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। मेरा यह मानना है कि यदि अदर स्टेट वाले 55 नंबर ला रहे हैं मेल, तो चांसेस हैं कि आप फाइनली इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। प्लस माइनस 2-3 यहाँ पर मैं लेकर चलूँगा। और फीमेल के लिए 50 सेफ स्कोर मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में अपने आप को एक्सपीरियंट के रूप में देख रहे हैं तो डीबी में उपस्थित हों, यदि आप पासिंग नंबर को पार कर रहे हैं, स्पेशली डीएलएड वाले छात्र। और बिहार के सभी छात्रों को तो डीबी कराना ही चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ ही डीबी है। आपके ज़िले में ही डीबी होगा, ये भी अच्छी बात है। मुख्यालय पर जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है, तो आपको तो डीबी कराना ही चाहिए। बाकी ये मेनली मैं अदर स्टेट की ही यहाँ पर बात कर रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।